हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। 1945, 1920, 1942, 1947 किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। कितने वर्ष के व्यक्ति भारत में मतदान कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति भारत में मतदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। निम्न में से यह किसका कथन है? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो अभी इसका स्थापना का क्वेश्चन था और अब मुख्यालय का क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वॉशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942। इनमें से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था और यह विश्व युद्ध 1914 में शुरू होकर 1919 तक चला था। 1914 में प्रारंभ हुआ और 1919 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688, 1789, 1914, 1939। इनमें से किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 1789 में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। सही जवाब है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित करते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1904, 1857, 1855। इनमें से 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ईयर भी याद रखेंगे 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इनमें से किस देश से बिस्मार्क का संबंध था? तो सही जवाब है जर्मनी। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय,
विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम द्वितीय। तो इनमें से विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो यहाँ पर सही जवाब है असीमित राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इनमें से केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश सम्मिलित था? तो सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। सही जवाब है सिंहली। सिंहली श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघ राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, नई दिल्ली। इनमें से नई दिल्ली संघ राज्य नहीं है बल्कि यह केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, नेपोलियन, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। इसमें से किसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई? तो सही जवाब है ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 19 है नेपोलियन की पराजय कब और कहां हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था और साथ ही साथ 1815 में वियना की संधि हुई थी, ये भी याद रखेंगे, वियना की संधि। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले फ्रांस से। सही जवाब है ऑप्शन ग, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1928, 1929, 1930, 1932। इनमें से किस वर्ष आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है 1929। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। इनमें से संघ सूची का विषय क्या है? तो सही जवाब है रक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती। व्यापार राज्य सूची का विषय है। तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है बेल्जियम की सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूह, शासन के विभिन्न अंग, केंद्र और राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। तो सही जवाब है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के बीच बेल्जियम में साझेदारी है। क्वेश्चन नंबर 24 है यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। बिस्मार्क, कावूर, मेजनी, मेटरनिक। तो सही जवाब है मेटरनिक। ये मेटरनिक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? रोलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर की थी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख, नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। इनमें से कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो सही जवाब है हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 27 है काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसके प्रतीक थे? विद्रोह, शांति, अश्वेत शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बंधी मुट्ठियां और काले दस्ताने अश्वेत शक्ति के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 28 है
निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर तानाशाह पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा अन्य सभी देशों में लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन क्या बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तानाशाह में असमानताएं नहीं होती हैं। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो सही जवाब है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जोसेपे मेज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रशा, यंग जर्मनी। तो सही जवाब है जोसेपे मेज़नी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। तो सही जवाब है यंग इटली। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1910, 1911, 1914, 1920। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था और अंत 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, विदेशी मामले। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है विदेशी मामले। विदेशी मामले समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। इनमें से भारत की राजभाषा कौन सी है? सही जवाब है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का क्या अर्थ होता है? राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का मतलब होता है आम जनता। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में प्रारंभ हुई थी? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। इनमें से किस देश में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई? तो सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1925। इनमें से किस वर्ष चौरी चौरा कांड हुआ था? तो सही जवाब है 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और ये गोरखपुर से संबंधित मामला है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, युद्ध। इनमें से राज्य सूची का विषय नहीं है। तो सही जवाब है, यहाँ पर युद्ध का तात्पर्य है रक्षा। तो अगर हम युद्ध का तात्पर्य रक्षा समझते हैं तो ये रक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कृषि और सिंचाई ये राज्य सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? राज्य, संघ, दोनों को या किसी को नहीं? सही जवाब है संघ। अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। निम्न में से किस राज्य में झूम कृषि की जाती है? तो सही जवाब है मिजोरम। झूम कृषि मिजोरम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। इनमें से संभावी संसाधन कौन सा है? तो सही जवाब है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक संभावी संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, सौर ऊर्जा, कोयला। इनमें से मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है पेट्रोलियम। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग। इनमें से ज्वार को मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या फिर सभी? तो किसी भी देश का विकास इन सभी आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों के स्वामित्व, नियोजित श्रमिकों की संख्या। सही जवाब है उद्यमों का स्वामित्व। इसी आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। इनमें से रोपड़ की फसल कौन सी है? तो सही जवाब है गन्ना। गन्ना एक प्रकार की रोपड़ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। पुनः चक्रीय का मतलब है जिसका पुनः उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर लोहा, लोहे का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह पुनः चक्रीय है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। सही जवाब है कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, रेशम या फिर सभी? तो इनमें से ये तीनों ही रेशेदार फसल हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश की स्थिति मानव विकास के लिहाज से भारत से अच्छी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति मानव विकास लिहाज से भारत से भी अच्छी है। तो इस प्रकार से ये थे टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल ये पेपर में रिपीट होते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।